आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रामपुर की तहसील बिलासपुर विधानसभा में 36 से चुने गए विधायक अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री बलदेव आलोक जी ने गांव का भ्रमण किया, जिसमें जनता के दुख का हाल जाना। कहा, आप सबने मुझे सेवा का मौका दिया है, इसलिए मैं हमेशा जनता के सुख दुख में शामिल रहूंगा। उन्होंने हुरमत नगर, मेड़ेवाली, गोटिया, चैनपुर आदि गाँव का भ्रमण किया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। मंत्री साहब के भ्रमण की सूचना बिजली घर कैमरी को लगी है, तो तत्काल बिजली गांव में भेज दी गई। उनके साथ चल रहे हैं नंदी किशोर गंगवार जी, लीलाधर प्रधान जी, रजनीश पटेल जी, मास्टर मोहनलाल जी, महेश प्रधान जी। यदि महोबा 16 अगस्त 2020 जिले भर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर्षोल्लास से 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रत्येक सरकारी व निजी भवन पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया। जनपद में स्थापित महापुरुषों व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह, कलेक्टर में डीएम अवधेश तिवारी, पुलिस लाइन में एसपी मणिलाल पाटीदार व विकास थाना में सीडीओ हीरा सिंह ने झंडारोहण किया। तदुपरांत संबंधित भवन परिसर में पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा से मनुष्य मात्र की समस्त आज़ादियों को बाधित कर दिया, परंतु चिड़ियाओं की चहचहाट फिर सुनाई देने लगी है। आकाश साफ हो गया है, नदियाँ भी साफ हुई, प्रकृति फिर मुस्कुराई, परिवार एक साथ आए, बच्चे माँ बाप से मिले, शहर से लोग पनाह लेने के लिए फिर गाँव पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस आपदा से सीख लेते हुए हमें फिर से उठ खड़े होना चाहिए और देश, समाज व दुनिया के प्रति अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन करना होगा। जब प्रकृति रहेगी तभी दुनिया, देश, समाज और हम सब रहेंगे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर वैश्य महासम्मेलन इकाई गोटेगांव द्वारा कोरोना महायोद्धाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम मैडम निधि गोयट, तहसीलदार गोटेगांव, थाना प्रभारी नगर पालिका, सीएमओ मौसम पालेवाल, बीएमओ नंदकिशोर महलवाल सहित अन्य कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री इंजीनियर सुनील कोठारी, जिला अध्यक्ष बीसी सोनी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा मार्क्स बैंक में 3000 मार्क एसडीएम, सीएमओ नगर पालिका को सौंपे गए। लोगों का संगठन है, इसलिए जिन लोगों ने भी समाज के लिए, इस नगर के लिए, राष्ट्र के लिए जो अपनी सेवाएं दी हैं, तो उनको सम्मानित करना भी हम लोगों का दायित्व है। इसलिए आज गोटेगांव तहसील इकाई के द्वारा यह आयोजन रखा गया, जिसके माध्यम से जो कोरोना वॉरियर्स रहे, जिन्होंने इस संकट के समय में अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की सेवा के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए अपनी सेवाएं दी। नगर में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और जिस प्रकार से जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको भी आवश्यक सामग्री पहुंचाने तक की व्यवस्थाएं की। कोरोना काल में सबसे अलग है आजादी का जश्न। ऐसा 15 अगस्त ना दोबारा देखने को मिलेगा, ना भविष्य में देखा जाएगा। गोटेगांव में जगह जगह कोरोना काल में भी आन बान शान से फहराया गया तिरंगा। जगह जगह शांतिपूर्ण ढंग से झंडा फहराया गया और श्री देव मुरलीधर स्कूल वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। कि शुभ अवसर पर नगर की अग्रणी संस्था श्री देव मुरलीधर में आयोजित कार्यक्रम में आज वृक्षारोपण हमारे उन सदस्यों की स्मृति में किया जा रहा है, जिन्होंने इस संस्था के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। हमारे संस्थापक सदस्य डॉक्टर दत्ता की यह एक कल्पना जो आज हम सबके बीच में है, नगर का गौरव बढ़ाती है। आप सबसे अनुरोध है कि इस संस्था में सभी बच्चों को एवं समाज को नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिनका हमारे शाला परिवार बाल शिक्षा समिति संचालन करती है। हमारी शाला में अग्रणी मध्य प्रदेश में भी मेरिट सूची में बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। यह जिले की अग्रणी संस्था है एवं गोटेगांव का गौरव है। गोटेगांव नगर पालिका परिषद बड़ी ही शालीनता के साथ मनाया। शासन के निर्देश अनुसार नगर पालिका सीएमओ मौसम पालेवाल ने
ध्वजारोहण भी किया। उसके पश्चात प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। वहीं कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे नगरपालिका कर्मचारियों को प्रशासित पत्र देकर सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्षेत्रवासियों को अपने संबोधन में कहा कि मास्क सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें और नगर को गंदगी से मुक्त करें। हमारे देश में जिस तरह कोरोना संक्रमण फैला हुआ है उसको देखते हुए शासकीय कार्यालयों में सादगीपूर्वक मनाने के आदेश आए थे। इस त्यौहार को हमने राष्ट्रीय पर्व को सादगीपूर्वक मनाया है। मैं और हमारी नगरपालिका परिषद ने एक सपना देखा था, स्वच्छ भारत मिशन, गंदगी भारत छोड़ो, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो उसी तारतम्य में मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वो हमारा साथ दे, नगर को समृद्ध और शांतिशील बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए वो प्रयास करें। साथ ही कोरोना संक्रमण जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर हमें देखना होगा कि हम इससे हमें इससे प्रभावशील ना बने, इसीलिए हमें लगातार मास्क पहनना होगा, बाहर जाते समय हाथ धोना होगा बार बार, और ये जन सहयोग से ही मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग भी शासन की जितनी भी गाइडलाइन है उसका कड़ाई से पालन करें। स्वतंत्रता दिवस पर आज गोटेगांव के स्थानीय रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, जिला अध्यक्ष विनीत नेमा, भाजपा नरसिंहपुर नगर मंडल अध्यक्ष बंटी सलूजा, जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष दुबे सहित समस्त पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। अभिलाष मिश्रा ने आगे बताते हुए कहा कि मंडल की कार्यकारिणी के गठन के लिए आज यहां पर आना हुआ है। वहीं उन्होंने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जो ट्रांसफ़र उद्योग चला रखा है वही बेरोजगारी को 4000 बेरोजगारी भत्ता देने को कहा गया था, वह पूरी तरह झूठा था। ये चुनाव कमलनाथ सरकार का जो विनाशकारी जो दृश्य था, कमलनाथ जी ने जिस तरह से ट्रांसफ़र उद्योग मध्य प्रदेश में चला कर रखा था, इन 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार ने लूट खसोट भ्रम जाल और जालसाजी की जो सरकार चलाई है उसके खिलाफ जनता आक्रोशित है। इसमें परिणाम भी आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा झूठ बोले कौआ काटे जैसे अभियान चला रहा है। जो भी कमलनाथ जी ने झूठ बोला है, चाहे युवाओं से 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे किसानों से 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे माताएं बहनें, चाहे लाडली लक्ष्मी का विषय हो, इन सारी बातों से लेकर मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ सरकार से त्रस्त हो गई थी। जोश तो आपको दिख ही रहा है। बाकी ये मूल विषय है, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल इकाई रहती है, फिर मोर्चा प्रकोष्ठ बाद में आते हैं, उनके गठन का कार्यक्रम है और इसमें 2 प्रतिनिधि जिले से और 1 प्रतिनिधि प्रदेश से। ये जो संगठनात्मक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो लोकतंत्र कहलाता है, उस नाते से आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। जहाँ तक बात है कि आपका कहना है कि युवाओं को मौका मिला, अब युवाओं का देश है, युवाओं के नाते से ज़्यादा मौका दिए जा रहे। संगठन ने तय किया, एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, जहाँ के लोग अभी भी चरे युवा बने 55-58 साल के हुए जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी नकली युवाओं से देश नहीं चलेगा, ये असली युवाओं से देश चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ये प्रयोग किया। बड़ी खबर नरसिंहपुर से है, जहां नरसिंहपुर की गोटेगांव तहसील की ग्राम पंचायत चंदली में जहां सहायक सचिव और सचिव ने 8 साल पूर्व में मृत महेंद्र राजपूत के नाम प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त 25,000 महेंद्र राजपूत के खाते में पहुंचाई। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो सहायक सचिव ने पूरे मामले की बात की गई तो उन्होंने बताया कि तकनीकी गलतियों के चलते उक्त रकम ट्रांसफ़र हुई है। साथ ही मामला और पेचीदा तब हुआ जब यह पता चला कि राशि महेंद्र राजपूत के नाम पर नहीं, किसी अन्य जीवित महेंद्र राजपूत के नाम पर स्थानांतरित की गई। मामले में जब दोहरा पेच हो गया, जब एक और मृत व्यक्ति के नाम पर आवास की स्वीकृति की गई, वहीं दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजे गए। जब इस संबंध ग्राम के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ सरपंच और सचिव की मिलीभगत है, जिसके चलते आए दिन इस ग्राम पंचायत में ऐसे फर्जीवाड़े होते रहते हैं। परसों के दिन कलेक्टर साहब का आने का था गोटेगांव, तो मैं जनपद में था पर वो आए नहीं, तो उनके ना आने पर मैंने जिला जो
जनपद सीओ हैं उनको ज्ञापन दिया, थाने में ज्ञापन दिया और आज यहाँ जिला सीओ साहब के पास आया हूँ ज्ञापन देने के लिए। इसके बाद कलेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? अजय सिंह राजपूत। अजय सिंह राजपूत, ग्राम चंदेली। जी, और मैं आपको बता दूं, मैं इनके अगेंस्ट चुनाव भी लड़ा था। 14 वोट से चुनाव हारा, शायद ये उसकी रंजिश निकाल रहे हूँ। जब ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, गांव में सब लोग एक से तो होते नहीं है। जब मेरे साथ ये ऐसा कर सकते हैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दादाजी ने बताया, इनसे 12-12 हज़ार रुपये लिए मकान के। आप पूछे इनसे। आज यहाँ पे क्या आपको आश्वासन दिया है सीओ साहब ने? तब सीओ साहब बोल रहे हैं जाँच करके बताएंगे। जाँच करके क्या मामला? नहीं, एक्चुअल कंप्यूटर की गलती है जो ऐसा है, और जो हम लोग को संज्ञान में आया तो हम लोगों ने दोनों पार्टियों को बुलाया हमने और पूछा तो कंप्यूटर मिस्टेक बता रहे। तो वो जिस हितग्राही के खाते में गया वो हितग्राही जमा करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब अपन को बात आई, जब वो नहीं जमा करेंगे तो अपन FIR भी आपने कब बुला के बात की? हमको तो परसों करी हमने। तो सरपंच सचिव ने नोटिस जारी कर दिए, 2 बार नोटिस हो गए, सरपंच के नॉलेज में नहीं है, ऐसा मामला था क्या? अब वो ठीक है जो है वो सब नालेज व गैर नालेज सब ठीक है। मैंने तत्काल जनपद पंचायत गोटेगांव के सीओ को निर्देशित किया है वो मौके पर जाके जांच करें, अभिलेख जांच करें। यदि वास्तव में सरपंच सचिव ने बिना उसकी अनुमति निकाली है तो उस पर कार्रवाई करें और जांच करने के बाद में कार्रवाई करेंगे। PM आवास हुआ है, उसमें नाम एक से होने के कारण महेंद्र सिंह राजपूत और बल्द पूरन सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह राजपूत, बल्द साहब सिंह राजपूत, कंप्यूटर मिस्टेक के कारण ये होना संभव हो गया है। तो इसमें जो भी है इसके संज्ञान में लेते हुए संबंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है। गोटेगांव से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम रहली में पंचायत के कार्यकाल से वहां के ग्रामवासी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इस ग्राम में ना तो साफ सफाई होती है, ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधा लोगों को प्राप्त है। जहां एक और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस ग्राम में एक तलैया जिसे मछली पालन के लिए दिया गया था, वहां पर आज खेती हो रही है। इस गाँव के लोगों को खेल मैदान की भी अत्यधिक ज़रूरत है। 2000 रुपये लगेंगे, 12 निकलते हैं, जो कि 10,000 निकलेंगे और बाकी जितना भी लगेगा आप लगाएंगे। आपकी क्या शिकायत? हमें कोई लाभ नहीं मिली, हमारी संडास खा ली सरपंच सचिव ने। हम चाहते हैं कि गांव के गरीबों के लिए मुख्यमंत्री आवास मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है, गांव की सफाई, रोड, ये सब होना चाहिए, ये चाहते हैं। और क्या व्यवस्था चाहते हैं आप? और मतलब साफ सफाई रहे और बाकी है स्वतंत्र रहे गांव। गरीबों के लिए है लाभ मिलना चाहिए। शमशान भूमि पर जैसे कोई जाता है तो उसके लिए सड़क चाहिए। क्या चाहते हैं? यहाँ पर बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है क्या? हमारे गांव में बच्चों के लिए कोई खेल मैदान नहीं है और हमारे यहाँ हर एक खेल में रुचि लेने वाले लड़के हैं जो यहाँ वहाँ जाते हैं खेलने और यहाँ वहाँ से ट्रॉफियाँ जीत कर लाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खेल मैदान नहीं है। जी, सरपंच सचिव ने कभी नहीं सुनी, कई हो गए हैं, और जो नाले को पानी हो रहा था सुजो और पार दरवा दी हैं। कितने साल हो गए इसको यहाँ पे गंदगी जा तो बहुत साल हो गए, 40 साल से 20-30 साल से देख रहे हैं हम। किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की? कार्य निर्माण कार्य उसमें ग्राम सभा तय करती है और GPDP में जो आप ये बता रहे हैं, रोड हो गया, खेल मैदान हो गया, पहुँच मार्ग हो गया, वो उनके GPDP में प्रस्तावित है और नियमानुसार जैसे ही मतलब बजट के आधार पर ये ग्राम सभा प्राथमिकता के आधार पर ये निर्माण कार्य कर रही है। और अब चूँकि ये स्मशान घाट की बात अभी ये भी संज्ञान में मेरे आई थी, इसको प्राथमिकता से ग्राम पंचायत ले रही है और ये निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करेंगे। सड़क का विशेष करके शांति धाम 7 रोडें निकली थी सर पंचायत में, 7 रोडों में सिर्फ 2 रोडों का पता है, बाकी 5 रोडों का पता नहीं है। अब ये बात मेरे संज्ञान में आपने लाई है तो इसकी हम जांच करवा लेते हैं, दिखवा लेते हैं इसको। वहीं GRS पर एक और आरोप लगा है, कार्ड बनवाने हेतु वो 1200 रुपये लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर शौचालय के निर्माण की बात हो तो उसके लिए भी 2000 रुपये रिश्वत मांगते हैं वो। जनपद में पुरी के थाना क्षेत्र करहल के अंतर्गत ग्राम नगला अतिराम में आज 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि नीरज यादव ने झंडी दिखाकर दौड़ का प्रारंभ किया। दौड़ में बाहर के काफ़ी नौजवान ने प्रतिभाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर सूरज यादव तथा द्वितीय स्थान पर पीयूष यादव और तृतीय स्थान पर शिवम बघेल रहे। मुख्य अतिथि ने उन्हें पुरस्कृत कर राशि और शील्ड देकर सम्मानित किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।